सो हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के क्या हाल चाल। अभी अभी क्लास 8 से क्लास 9th में आए हो। सिलेबस बड़ा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th एंड 10th की साइंस इसी चैनल पे, जो कि है ML क्लासेस क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोशन। किसके बारे में? मोशन के बारे में, जो कि है फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि है हमारा मोशन। क्या है? मोशन। अच्छा ठीक है, तो मोशन क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे अपन पार्ट 1 में, लेकिन आज लेके आया हूं पार्ट 0। पार्ट 0 का मतलब क्या है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा पार्ट 0 क्यों? पार्ट 0 इसलिए, अभी देखो मोशन चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये पार्ट पर्टिकुलर नहीं पढ़ा, ठीक, तो तुम्हारे लिए मोशन पार्ट टफ लगने वाला है। देखो सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ बच्चों को जो लगेगा कि नहीं यार, जैसे कि होता है कि कुछ बच्चों को यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आता है और कुछ को नहीं आता है, ठीक, तो वो अपन इसी पार्ट में सीखेंगे, जो कि आने वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं उसी के साथ। अपना पहला जो टॉपिक है क्या है? फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट कन्वर्जन। जो इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं वो है यूनिट कन्वर्जन और फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अच्छा वैसे फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट कन्वर्जन इतना ज्यादा नहीं है तुम्हारे में, तो चिंता मत करना, अपन बेसिक से हल्का सा देख लेंगे जो तुम्हारे आने वाले फिजिक्स के चैप्टरों में जो यूज होने वाला है। ठीक है, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या अपना पहला टॉपिक, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अच्छा क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज, इसके बारे में जानते हैं। बहुत हल्की सी नॉलेज है, क्लास 11th में जो कंटिन्यू करेगा पीसीएम पीसीबी, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा पीसीएम और पीसीबी वाले बच्चे जिसको भी आगे कंटिन्यू करना है, ठीक, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने के लिए क्लास 9 में फिजिक्स तो पढ़ना है ना, क्लास 9 में फिजिक्स तो पढ़ना है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको तुम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल क्वांटिटीज। क्या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज जानते हो? अगर पहली बात तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 9, अगर पर्टिकुलर बात करूं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज को जानना। किसको जानना? क्वांटिटीज को जानना, क्योंकि तुम्हें बार बार यही सुनने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं क्या है फिजिकल क्वांटिटीज होता है, यानी ऑल क्वांटिटीज। क्या? ऑल क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है, विच आर मेजरेबल, जिनको नापा जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सारी क्वांटिटीज जिनको तुम नाप सकते हो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छा यानी कि जो क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो। अच्छा मेजरेबल मतलब जिनको भी तुम नाप सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आते हैं। क्या एग्जांपल के तौर पे आता है तुम्हारा मास। ठीक, अच्छा वजन नाप सकते हो किसी चीज का? मैं पूछूं तुम्हारा वजन कितना है तो तुम क्या बोलोगे? मेरा वजन है मान लो लेट सपोज 60 से 70, कोई बच्चा बोलता है 60 to 70 क्या केजी। अच्छा मास को नाप सकते हो कि नहीं? बिल्कुल नाप सकते हो, मास को नाप सकते हो। किसमें किसमें नाप सकते हो? अगर मैं बात करूं किसमें किसमें नाप सकते हो तो तुम बोलोगे केजी में नाप सकते हैं। अच्छा मिठाई उठाई लेने जाते होगे, आटा वाटा लेने जाते होगे, चावल लेने जाते होगे, तो क्या मांगते होगे कि 500 ग्राम मान लो लड्डू दे दीजिए चढ़ाने के लिए, 250 ग्राम। यानी कि सीधी बात बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या लड्डू नाप के ही तो दिया जाता है? ठीक है, कि सेब वगैरह लेने जाते हो, संतरा लेने जाते हो, या फल फूल कुछ भी खरीदते हो, सब्जी खरीदने जाते होगे, या फिर मम्मी पापा के साथ जाते होगे, तो क्या देखने को मिलता होगा कि मास तुमको नाप के मिलता है, यानी कि मास को नापा जा सकता है। ठीक है, जिस क्वांटिटी को नापा जा सकता है वो कौन सी क्वांटिटीज होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज। इसी के साथ आते हैं अपने दूसरे क्वांटिटी पे। देखो ज्यादा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा मत जानो, बस इतना जानो क्वांटिटीज क्या होती है। जो तुम पढ़ोगे क्लास 9 में, जो तुम पढ़ोगे वो क्या पढ़ोगे पता है? क्वांटिटीज। क्या? क्वांटिटीज। अच्छा कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ोगे? बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़नी है, चिंता मत करो, बस जानो क्वांटिटी मतलब जिसको कि तुम नाप सकते हो। ठीक है, बस इतना जानो अभी। अच्छा दूसरा क्या है तुम्हारा? लेंथ। क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। क्या लंबाई नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हो। मैं पूछूं तुम्हारी हाइट कितनी है तो तुम कुछ ना कुछ बताओगे। किसमें बताओगे? लेट से कि अभी अच्छा हम लोग जनरली फीट में बताते हैं, मैं इतने फीट का हूं, या फिर मैं अगर पूछूं तुम्हारे स्कूल से लेके तुम्हारे घर तक की दूरी कितनी है तो तुम किसमें बताओगे? मान लो चलो लेट सपोज कोई बच्चा बोलता है 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही करके बताओगे। ठीक, दूसरे में आते हैं क्या? तीसरा जो क्वांटिटी है वो क्या है? टाइम। अच्छा समय भी तो नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हो। मैं बोलूं कि जैसे वीडियो देख रहे होगे, वीडियो की कोई लेंथ होगी, ठीक है, वो भी एक क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी की। तो भैया इतने मिनट की वीडियो, यानी कि क्या है? मिनट में भी नाप सकते हो। ठीक है, और पूछूं तो आवर में भी नाप सकते हो कि यार इतने घंटे बीत गए अभी तक वो भाई आया नहीं, उसने 5 मिनट लेट कर दिया वरना हमारी ट्रेन नहीं छूटती। ठीक है, ऐसे ऐसे बात करते हैं ना जनरल वे में, तो क्या है? यानी क्वांटिटीज क्या है क्लास 9 पर्पस के लिए अगर मैं बोलूं क्वांटिटीज क्या है जिनको नापा जा सकता है। ठीक, बस अच्छा इतना ही है तुम्हारे लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आता है? यूनिट कन्वर्जन।
क्या आता है? यूनिट कन्वर्जन। अपने को जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है यही, यूनिट कन्वर्जन, कि यूनिट कन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, अच्छा उससे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि व्हाट इज ए यूनिट। उससे पहले अपन क्या जान लेते हैं, यूनिट क्या है। ठीक, यूनिट क्या होता है? तो यूनिट की देखो यहां पे डेफिनेशन लिखिए क्या, अ यूनिट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, अ यूनिट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। यानी कि क्या है, नापने के लिए, क्या करने के लिए, किसी भी चीज को नापने के लिए तुमको यूनिट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि अभी अपन ने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि क्वांटिटीज को, क्वांटिटीज क्या होती है वो तो पता चल गया कि नापा जा सकता है, लेकिन नापोगे किसमें? सिंपल सी भाषा में अगर तुमसे बोलूं तो क्लास 9th के लिए जो यूनिट है ना, याद रखना, जो यूनिट है उसका क्या मतलब है पता है? क्लास 9th के लिए यूनिट का ये मतलब है कि जिसको नापा जा सके, लेकिन नापेंगे किस में? यानी कि देखो लिखा है यूनिट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, वो फिक्स क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी मेजरमेंट के लिए। अब मैं समझाता हूं इसको कैसे, देखो अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है भैया? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा? मान लेते हैं मास। ठीक है, हमने बोला कि मास है, ओके। मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, मास क्या है? मास एक फिजिकल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान सुनो। फिजिकल क्वांटिटी या छोड़ो हटाओ, तुम सिर्फ क्वांटिटी जानो, फिजिकल 11th में जान लेना। क्या है? मास एक तरीके की क्वांटिटी है, ओके, जिसको कि नापा जा सकता है। मैं पूछूं कि तुम्हारा मास कितना है, तो तुम्हारा जवाब मान लो आता है, मान लो किसी बच्चे का जवाब आता है 70, बस उसने मेरे को क्या बताया? 70। ठीक है, अच्छा उसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ बताया 70, तो इससे मैं क्या समझू? क्या समझू? 70 ग्राम, 70 मीटर, 70 सेकेंड, 70 आवर या फिर 70 वॉट। जब तक कि वो मुझे, याद रखना, जब तक कि वो मुझे अपनी यूनिट नहीं बताता है, क्या नहीं बताता? पीछे, यानी किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी नंबर के पीछे लगे वाला चीज नहीं बताता, यूनिट नहीं बताता, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि क्वांटिटी कौन सी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा आके बोलता है सर मुझे 5 दीजिए। क्या दीजिए? 5 दीजिए। क्या दीजिए? 5। मान लो आके मेरे को बोलता है सर 5 दीजिए, मैं 5 से क्या समझूंगा? मैं 5 से क्या समझूंगा कि उस बच्चे को क्या चाहिए? 5 तो मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, उसको 5 पेन चाहिए, उसको 5 रुपए चाहिए, 5 किलो चावल चाहिए, 5 क्या चाहिए? 5 ईंटा उठा के दे दूं, 5 टेबल दे दूं, 5 टी शर्ट दे दूं, क्या दे दूं? ठीक है, लेकिन जब तक वो अपने पीछे यूनिट नहीं लगाएगा 5 के पीछे, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि एक आता है तुम्हारा नंबर, क्या आता है? एक होता है नंबर। ठीक, नंबर के पीछे जो लगा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यूनिट ही है जो बताता है कि मैं कौन सी क्वांटिटी हूं। नाप तो मुझे सकते हो, लेकिन मैं कौन सी क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर वो बच्चा आता है मेरे को बोलता है सर मुझे 5 रुपए दे दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा किसकी बात हो रही है? करेंसी की। किसकी? करेंसी की। अच्छा, अगर मेरे को बच्चा आके खाली इतना बोलता है सर मुझे 5 मीटर दे दीजिए, अभी वो क्या दे दीजिए बोला है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 मीटर सुनते ही वो क्या मांग रहा है छोड़ो, लेकिन 5 मीटर सुनते ही वो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि अच्छा 5 मीटर बोला है। क्या बोला है? मीटर। ठीक है, जैसे ही वो मीटर बोला मेरे दिमाग में तुरंत हिट करेगा वो किस क्वांटिटी की बात कर रहा है? लेंथ की। किसकी? लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा आके मेरे से कोई बोलता है कि मुझे 5 आवर का टाइम दे दो। क्या दे दो? मुझे 5 आवर दे दो, तो मैं क्या समझूंगा? 5 आवर सुनते ही मेरे दिमाग में आएगा, 5 आवर सुनते ही मतलब क्या वजन मांग रहा है? नहीं ना, मेरे दिमाग में क्या आएगा पता है? कि वो मुझसे क्या मांग रहा है? टाइम। ठीक, तो समझो कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यूनिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे मास को डिफाइन करने के लिए केजी चाहिए, ग्राम चाहिए। ठीक है, लेंथ को डिफाइन करने के लिए और भी चीजें चाहिए। ठीक है, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट वगैरह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। समझ में आया यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब किसी भी नंबर के पीछे लगने वाला। यूनिट मतलब किसी भी नंबर, मान लो कोई एग्जांपल था 70 केजी था ना, 70 केजी को ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे लगने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या बताने के लिए पता है? कि मैं कौन सी क्वांटिटी हूं, मैं कौन सी क्वांटिटी हूं। ठीक, यानी अगर यूनिट ना लगा रहा है तो मुझे नहीं पता चलेगा ये मास के बारे में बात करी जा रही है। अगर यहाँ केजी ना लगा रहा है तो मुझे क्या पता चलेगा मास के बारे में बात करी जा रही है। इसी 70 के आगे दूसरा चीज लगा दो, मान लो 70 मीटर कर दो, तो पता है क्या हो गया? 70 जैसे मीटर तुमने लिखा, मीटर शब्द सुनते ही अब ये मास का नहीं रह गया, अब किसका हो गया? लेंथ का। लेंथ का मतलब सीधी बात बोलूं तो डिस्टेंस का। किसका रह गया? डिस्टेंस का। ठीक, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? तो यूनिट क्या है? यूनिट ये है कि किसी भी नंबर के पीछे लग के किसी क्वांटिटी को डिफाइन करता है। क्लास 9 के लिए इतना बहुत इनफ है। ठीक है, यूनिट समझ में आ गया? किसी नंबर के पीछे, देखो डेफिनेशन यहाँ पढ़ लेना, उसको समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा यूनिट मतलब किसी नंबर के पीछे लगेगा तो बताएगा कि मैं इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला अपन को क्या करना है? यूनिट कन्वर्जन। अच्छा, अब यूनिट कन्वर्जन क्या होता है? सुनना, यूनिट तुम जान गए कि भैया किसी भी नंबर के पीछे लगेगा,
किसी भी नंबर के पीछे लग के उसको क्या करता है, वो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। ठीक, तो यहीं पे आते हैं अपन क्या, यूनिट कन्वर्जन। क्या करने वाले हैं अब अपन करने वाले यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है, यूनिट तुम जान गए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट कन्वर्जन पे। तो पहला क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। ओके, एक बात बताओ, डिस्टेंस मतलब सीधी बात है लेंथ। तुम लंबाई किसमें किसमें नाप सकते हो, लंबाई किन किन यूनिट्स में नाप सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है तुम्हारे दिमाग में क्या, किलोमीटर। क्या आता है, किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद मीटर में भी नापा जा सकता है लेंथ, बिल्कुल नापा जा सकता है। और किसमें नापा जा सकता है, अपने सोचो, ठीक है। किलोमीटर, मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, और फीट, और माइल्स, इतना ही नाप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी चीजों में नापा जा सकता है, उसको छोड़ो, ठीक है। यानी डिस्टेंस नापने के कितने यूनिट है, देखो किलोमीटर भी, किलोमीटर शब्द सुनते ही क्या आएगा, डिस्टेंस की बात करी जा रही है। मीटर की बात, मीटर सुनते ही क्या आएगा, डिस्टेंस की बात। सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, मिलीमीटर भी यूनिट है, फीट भी यूनिट है, माइल्स भी यूनिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो एक बात बताओ, अपने को देखो यूनिट कन्वर्जन में बेसिकली करते क्या है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जंप। जैसे कि देखा होगा तुमने क्या, मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, याद है टेबल। वो क्या करते थे, यूनिट कन्वर्जन ही करते थे। मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना, ये सब क्या था, यूनिट कन्वर्जन ही था, ठीक है। जो तुम्हें याद कराया जाता, मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। तो उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं क्या, यूनिट कन्वर्जन। मतलब बेसिकली क्या है कि एक यूनिट से किसी और यूनिट में जाना, यानी यहां से यहां तक का जंप, यहां से यहां तक का जंप, या फिर उल्टा जंप, ठीक है, वाइस वर्सा, कुछ भी अपने को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो जो सबसे बेसिक, जो कॉमन, अपन क्या करेंगे, वेरी वेरी कॉमन को पकड़ेंगे, जो तुम्हारे क्लास 9 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बस उससे ज्यादा नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। अपन चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट कन्वर्जन डिस्टेंस के लिए जो होने वाला है, वो क्या होने वाला है, किलोमीटर से लेके मीटर में। बार बार तुम्हें देखने को मिलेगा, किसमें, किलोमीटर से लेके मीटर में, ठीक है। अच्छा देखो, किलोमीटर से मीटर में तुमको पता होगा रिलेशन क्या, 1 किलोमीटर बराबर वॉट, 1 किलोमीटर बराबर वॉट, 1000 मीटर। यही होता है, यही होता है ना, ठीक। चलो, पहला यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, सिंपल, किलोमीटर से मीटर तक। अब आते हैं क्या, दूसरा यूनिट कन्वर्जन, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वो क्या होने वाला है, मीटर से किलोमीटर तक। अब देखो, बहुत बच्चे करेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं जानोगे, देखो कुछ सारे बच्चों के नहीं, कुछ बच्चों के लिए होता है ऐसा कि जो अपना डाउट लेके बैठे रहते हैं, यार क्या है यार, ठीक है, डाउट लेके बैठे हैं कि यार मुझे नहीं आ रहा है, फिर भी डर लगता है उनको पूछने में, तो यहाँ सीख लो, ठीक है। मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं होते हैं जिनको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती है, मैं जानता हूँ ये बात, ठीक है। अच्छा, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगेन इसी को देखो, इसी से अपन यूज करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिखा हुआ है। तो मैं काम करूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बस इतना बताना, 1 किलोमीटर एज इट इज रहने देते, इक्वल टू 1 इंटू 1000 मीटर लिख सकता हूं। कोई दिक्कत, कुछ फर्क आया इधर वैल्यू में, 1 से अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आने वाला। एक बात बताओ, मैं 1000 को अगर डिवाइड में भेज दूं तो इधर क्या बचेगा, 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। आ गया 1 मीटर बराबर क्या है, देखो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। इधर मैं साफ साफ लिख देता हूं ऐसे करके स्टार में, क्या 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 1/1000 किलोमीटर, ठीक। अभी पहले बस खाली देखो, ठीक है। बाद में एक ट्रिक दूंगा जिससे तुम्हें वैल्यू पूरी याद हो जानी है, ठीक है। अच्छा, ये देखो पहले क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि होने वाला है तुम्हारा तीसरा, ठीक है। तीसरा यूनिट कन्वर्जन क्या है, तीसरा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर। ओके, सेम अगेन यही प्रोसेस करो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 1 अगर मैं 100 को यहाँ लेके आ जाऊं तो उधर क्या बचेगा, उधर 1 इंटू 100 लिख सकता था, तो यानी 1 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक। इधर क्या है, मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1/100 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तुम एक काम करो, कुछ मत करो, बस तुमको जिसका आता है उसी से निकालो। देखो मुझे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आता था, ठीक है, लिखा है, पहले यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 1 मीटर का चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000, बिल्कुल लिख सकता था, डिवाइड में लेके चलाया, मुझे क्या मिल गया, 1 मीटर की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, यही तो चाहिए था, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी किया है, इसको देख लेना, ठीक है। यानी मीटर से सेंटीमीटर में चले गए और सेंटीमीटर से मीटर में भी आ गए, ठीक है। यानी डिस्टेंस में ये तीनों तुम्हारे सामने बार बार घूमेगा, बार बार, किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर और बराबर सेंटीमीटर में भी घूमना ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं किस पे, अपन मास में, हाँ अब आते हैं अपन मास में, ओके।
अच्छा, सिमिलरली जैसे अपन डिस्टेंस में देखें तो वैसे मास में, मास एक क्या है, क्वांटिटी जिसको किन किन यूनिट्स में नापा जा सकता है। यानी मास में तुमसे अगर बताऊं तो तुम में मतलब, या मैं तुमसे पूछूं कि मास मुझे बताओ किन किन चीजों में नापा जा सकता है, तो तुम बोलोगे मास मतलब मैं तो अपना वजन किलोग्राम में बताता हूं, ले लेते हैं। मास मतलब मैं अपना किलोग्राम मतलब केजी। अच्छा, और किस में नापते हो, और किस में नापते हो, किलोग्राम में नापते हो तो ग्राम में भी तो नापते हो, ठीक है। आधा किलो लड्डू मतलब 500 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राम का रिप्रेजेंटेशन जी होता है, ठीक है। अच्छा, केजी और जी, यही दोनों बेसिकली तुम्हारे में घूमेगा, यही पूरे 9th में ही खत्म हो जाना, इसके अलावा कुछ नहीं आना, तो यही तो दोनों अपन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है। अच्छा, एक चीज और जान लो, 1 केजी, ये जो किलो है ना, बार बार जो दिख रहा है तुमको, 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, 1 किलो लीटर, जब भी दिखेगा, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। किलो एक टर्म है, क्या है, ये जो किलो है ना, ये जो किलो है एक नंबर है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किलो बराबर क्या होता है पता है, 1000। ये जिसके भी आगे लग गया, ये जिसके भी आगे लग गया, जैसे यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम, किलो क्या है, एक नंबर, क्या है 1000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, के को हटा के, यानी के रिप्रेजेंट्स व्हाट, किलो को हटा के मैं 1000 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पता है, 1000 और ये बचा ग्राम, यानी किलो को हटाओगे तो क्या मिलेगा 1000, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो 1 किलो लीटर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे 1 किलो लीटर का बराबर मान लेते हैं, 1 किलो लीटर बराबर क्या हो जाएगा, किलो क्या है एक नंबर, अगर मैं किलो को हटाऊं, किलो कितना होता है 1000 होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 और लीटर को एज इट इज रहने दो, यानी कि 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। किलो और कुछ नहीं होता है, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, किलो मतलब 1000, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब एक बात बताओ, सबसे पहले पेन कॉपी उठाओ और 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है, वही प्रोसेस से लिख के बताओ, ठीक है। पॉज करके आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अपन करते हैं क्या, देखते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है ये निकालना है, ठीक। मेरा एम ये है कि मुझे नहीं पता ग्राम से किलोमीटर में, किलोग्राम में कैसे जाए, सॉरी ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाए, लेकिन किलोग्राम से ग्राम में आना मुझे पता था कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक। क्या करेंगे इसको अपन, वही प्रोसेस अपनाएंगे, यानी 1 kg इक्वल्स टू व्हाट, 1000 ग्राम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 ग्राम, लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 1000 को यहां डिवाइड में लेके आ जाऊंगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। आ गया। एकदम बेसिक से चलना, रटने की जरूरत नहीं है कि केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, चलो ये तो पता है, लेकिन ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ऐसा नहीं करना तुमको। एकदम बेसिक से इतना अगर रफ में भी कर लोगे ना तो कभी आंसर गलत नहीं होने वाला। तुम 4 मिनट में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चारों गलत करो, या 1 मिनट में 4 मिनट में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन सही करके आओ। समझ में, प्रोसेस क्या होना चाहिए, बेसिक्स, प्रोसेस क्या होना चाहिए, तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी बेसिक्स पे हमेशा स्ट्रांग बनाओ अपने, और क्लास 9 तुम्हारा जो है वो बेस ही रखेगा बाकी के हायर क्लासेस की, ठीक है। क्लास 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं, मेरा टाइम वेस्ट। देखो अगला क्या है, टाइम, क्या है टाइम। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, टाइम को किस में नाप सकते हो, टाइम को नाप सकते हैं आवर में, ओके, और मिनट में भी टाइम नापा जा सकता है, और सेकंड में भी टाइम नापा जा सकता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले आता है 1 आवर इक्वल्स टू व्हाट, हाउ मेनी मिनट। हम अपन कर रहे हैं 1 आवर से लेके कितना मिनट, सब जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, कितना 60 मिनट, ओके, ये तो हो गया। अब एक बात बताओ, अब अपन कर रहे हैं मिनट से, यानी 1 मिनट में कितना आवर, 1 मिनट बराबर हाउ मेनी आवर, 1 मिनट बराबर कितना घंटा, 1 मिनट बराबर कितना आवर। कैसे करेंगे, वही प्रोसेस लगाओ। अगर हम आवर से मिनट में जाना जानते हैं तो मिनट से आवर में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। अगेन वही लिखेंगे, क्या 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, यही होता था ना 60 मिनट। तो अपन क्या करेंगे, 60 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/60 आवर इक्वल्स टू व्हाट 1 मिनट। आ गया, यानी कि 1 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, ठीक ठीक, एकदम बेसिक से चलो, जिसका आता है उसका बाकी निकाल लोगे, ठीक है ना। तो यानी अपन क्या किए, 1 मिनट से आवर में जाना भी सीख लिया, और आवर से मिनट में आना हमें पता था। अब आते हैं क्या मिनट से सेकंड में, अब आते हैं क्या 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, सबको पता है, ठीक। मैं पूछ रहा हूं 1 सेकंड बराबर कितना मिनट, कितना मिनट, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। चलो, तो अगेन वही प्रोसेस है, क्या 1 मिनट बराबर क्या, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड,
ठीक। अच्छा 60 को मैं डिवाइड में लेके यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीप्लाई, यहाँ करूंगा डिवाइड, यानी 1/60 मिनट इक्वल टू व्हाट, 1 सेकेंड। बोलो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 सेकेंड इक्वल टू क्या, 1 सेकेंड इक्वल टू क्या, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। बोलो, हमें आ गया कन्वर्जन, मिनट से सेकंड में जाना आ गया, सेकंड से मिनट में जाना आ गया, आवर से मिनट में जाना आ गया, मिनट से आवर में जाना आ गया। ठीक, लेकिन अब कुछ और, अब तुम्हारा कुछ और क्या, देखो ध्यान से। अब मैं पूछ रहा हूं 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, 1 घंटे में अब सेकेंड कितने हैं। अरे यार, ये तो आवर से डायरेक्ट सेकेंड में पूछ दिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये, सुनना, अब यहीं पे आती है काम हमारी ट्रिक। देखो, हमें 1 आवर बराबर 60 मिनट तो पता है, कितना, 60 मिनट तो पता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड तो पता है। ठीक है, हमसे पूछ क्या है, हमें आवर से सेकंड का डायरेक्ट कोई रिलेशन पता है। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, हमें आवर से सेकंड तक जाने का कोई रास्ता पता है नहीं, लेकिन हमें आवर से मिनट में जाने का रास्ता पता है, फिर मिनट से सेकंड में जाने का रास्ता पता है। मैं बोलता हूं बेसिक पकड़ो। ठीक है, यानी हम आवर से मिनट में जाना तो जानते हैं कितना, अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा, मिनट से सेकंड में जाना तो जानते हैं कितना, अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं पता कि हम आवर से डायरेक्ट सेकंड में चले जाएं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सुनना। देखो, सबसे पहले तुम ये ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे। कोई भी चीज अगर तुमको ऐसे अगर नहीं क्लियर है तो बेसिक से चल रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, तो बाद में तो वैल्यू याद ही हो जानी है। ठीक है, आवर से सेकंड में तुमको जाना है, कहां जाना है, आवर से सेकंड में। तो क्या करोगे पता है, एक बात बताओ, आवर बड़ा है कि सेकंड बड़ा, आवर बड़ा कि सेकंड बड़ा। जाहिर सी बात है आवर बड़ा, घंटा बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है। ठीक, उसके बाद देखो, जब भी कभी बिग क्वांटिटी से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में जाते हो, किसमें जाते हो, स्मॉल क्वांटिटी में। बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में जाते हो तो क्या करते हो पता है, मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी बिगर क्वांटिटी से अगर स्मॉलर क्वांटिटी में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आवर बड़ा कि सेकंड बड़ा, तो बोलेंगे आवर बड़ा। आवर से कहां जा रहे हैं, सेकंड में, यानी हमें क्या करना है, आवर से पहुंचना है सेकंड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, तो मल्टीप्लाई करते हैं उन नंबरों का जो बीच में पड़ता है। देखो, हमें ये नहीं पता कि 1 आवर से सेकंड कितना होता है, लेकिन हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितने नंबर बीच में पड़ रहे हैं, तो बोलोगे एक ये 60 पड़ रहा है और एक ये 60 पड़ रहा है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आवर से सेकंड में जा रहे हैं। जी हाँ, क्या होता है, 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है, लिख लिए चुपचाप। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, क्योंकि हमें आवर से सेकंड तक का रास्ता नहीं पता था, लेकिन आवर से मिनट तक जानते थे। अब जो क्वांटिटी रास्ते, जो मैग्नीट्यूड रास्ते में पड़ा है, जैसे 60 × 60, दोनों को मल्टीप्लाई करो। बड़ी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी में जाते हैं, जो रास्ते में पड़ता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहानी खत्म। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर इक्वल्स टू 60 × 60, डायरेक्ट 60 और 60 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम कहां पहुंच गए, आवर से सेकंड में। देख लो, हो गया। आंसर निकालोगे तो क्या आने वाला है, 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ठीक, ये उठा के यहां रख दो। 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ठीक, क्या किया, एक बार और देखो क्या किया। अगर हम बिग क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में जाते हैं, किस में जाते हैं, यानी बिगर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसका, मैग्नीट्यूड्स का। किसका, मैग्नीट्यूड्स का। ये बहुत बेसिक चीज है यार, बहुत बेसिक चीज है, और बेसिक से चलोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, रटोगे तो गलती करोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई करते हैं जो रास्ते में पड़ता है। जैसे हमें आवर से क्या पूछा था, हमें 1 आवर इक्वल्स टू व्हाट, कि हाउ मेनी सेकेंड्स, यही ना पूछा था। हमें आवर से सेकंड तक का नहीं पता, लेकिन 1 आवर बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, हमें ये पता है, बिल्कुल पता है। और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। जी हाँ, बिल्कुल पता है। तो हमें आवर से कहां जाना है, सेकंड में जाना है। हमें आवर से कहां जाना था, सेकंड में जाना था। जी हाँ, कौन कौन से रास्ते में मैग्नीट्यूड पड़ रहा था, 60 और 1 और 60, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, आवर बड़ा है, सेकंड छोटा है, यानी बिग से कहां जाना है, स्मॉल में। तो हम क्या करेंगे, 60 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया काम। इतना लिखने में क्या जा रहा है तुम्हारा, इतना लिखने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक, तो क्या आंसर आएगा, 1 आवर इक्वल्स टू व्हाट, 3600 सेकंड, कहानी खत्म, बस हो गया, कर लिए तुम। ठीक, अच्छा अब बात आती है किसकी, अगर हमसे पूछे 1 सेकंड बराबर कितना घंटा, 1 सेकंड बराबर हाउ मेनी आवर,
ठीक, तो सेम वही प्रोसेस पहले वाला क्या करेंगे सुनना। अब एक और चीज, अगर दूसरे ट्रिक से देखोगे तो तुम कर सकते हो स्मॉलर क्वांटिटी से। किसमें? अगर हम स्मॉलर क्वांटिटी से बिगर क्वांटिटी में जाते हैं, और ये सिर्फ यहीं के लिए सीमित नहीं है, ध्यान से सुनो, ये जो मैं बता रहा हूँ यहीं के लिए सीमित नहीं है कि बस मास और टाइम को कन्वर्ट करा रहे हैं, नहीं, इसका यूज तुम आगे चल के बहुत सारी क्वांटिटीज में करोगे। इसलिए ये ट्रिक याद रखना कि जब बिग से स्मॉल में जाते थे तो क्या करते थे, यानी व्हेन बिगर क्वांटिटी से स्मॉलर में जाते थे तो क्या करते थे, बिगर से स्मॉलर में जाते थे तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई। क्या करते थे? मल्टीप्लाई, राइट। किसका? मैग्नीट्यूड्स का जो रास्ते में पड़ता है, ठीक है। स्मॉलर से बिगर में आएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? वही चीज का डिवाइड करेंगे। किसका? ऑल द मैग्नीट्यूड जो भी रास्ते में पड़ता है, ठीक। अब देखो कैसे, सुनो, हमें कहां जाना, सेकेंड और आवर। तो हमें ये बात पता थी कि 1 आवर बराबर कितना, 60 मिनट, और पता है? जी हाँ। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। जी हाँ, पता है, ठीक। अच्छा, अब हमें कहां जाना है? आवर से सेकंड में आना तो पता है कि बड़ी क्वांटिटी छोटी में आते तो 60 का मल्टीप्लाई करते थे। अब अपन कहां जा रहे हैं? सेकंड से आवर में जा रहे हैं, यानी स्मॉलर क्वांटिटी, सेकंड छोटा है ना, आवर बड़ा है ना, स्मॉलर से बिगर में जा रहे हैं, ठीक है। यानी सेकंड से तुम रास्ता तय कर रहे हो कहां तक का? आवर तक का। जो जो मैग्नीट्यूड है उसका डिवाइड दे दो। कैसे? 1 सेकेंड बराबर कितना घंटा? तो हम बोलेंगे 60 बीच में और 60 बीच में पड़ रहा है, यानी 1/60 इंटू 1/60 क्या हो जाएगा इधर? आवर। क्या हो जाएगा? पहुंच गया कहां अपन? आवर में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? 1 सेकेंड, वही चीज आ जाएगी क्या जो अपन वहां मल्टीप्लाई करते थे, यानी 1/36 100 आवर, ठीक। ये आ गया तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। बिगर से स्मॉलर में मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये याद रखो। स्मॉलर से बिगर में 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद आ जाएगा, जिसको नहीं आता है, और जिसको आता है वेल एंड गुड, ठीक है। बिगर से स्मॉलर में जाते हैं तो क्या करते हैं भैया? मल्टीप्लाई। स्मॉलर से बिगर में जाते हैं तो डिवाइड, कहानी खत्म। इसके अलावा तुमको कुछ नहीं जानना। इसके बाद तुम्हारा गलती भी नहीं होगा किसी भी क्वांटिटी को निकालने में। यानी तुम्हें आवर से सेकंड में आ गए, बिल्कुल सेकंड से आवर में आना आता है, ठीक है। डन, आगे चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्पीड की पता है सबसे पहले यूनिट किसमें लिखते हैं अपन? स्पीड की यूनिट लिखते हैं अपन किलोमीटर पर आवर में, अच्छा, और मीटर पर सेकेंड में, और सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ये हालांकि बहुत रेयर है, ठीक है, किताबों में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, लेकिन तुमको आना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो पहला अपन करते हैं क्या, जो सबसे ज्यादा तुमसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? किलोमीटर पर आवर से लेके मीटर पर सेकेंड में जाइए, तब बताओ यूनिट कन्वर्जन किस हिसाब से होगा। यानी कितना किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो अपन पहले चलेंगे किससे? प्रोसेस से। कैसे चलेंगे? अपन पहले चलेंगे प्रोसेस से, ठीक। यानी कि अगर बेसिक से चलोगे, अगर तुम बेसिक से चलोगे तो कभी गलती नहीं कर सकते, अगर भूल भी गए ट्रिक तब भी। चलो, और दूसरा करेंगे फिर ट्रिक से। कैसे करेंगे? ट्रिक से, याद रखना, ठीक। पहले सीख लेते हैं, पहले एक प्रोसेस यानी बेसिक से चलना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन ट्रिक लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर से हमें कहाँ जाना है? मीटर पर सेकंड में। यानी किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है? मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है? देखो प्रोसेस क्या होना चाहिए पता है? प्रोसेस ये कहता है 1 किलोमीटर पर आवर बराबर हमें निकालना है कितना मीटर पर सेकेंड। तो क्या करोगे? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर किलोमीटर को मीटर में रख दो, आवर को सेकेंड में रख दो, हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को मीटर में रख दो, आवर को सेकेंड में रख दो। अभी अभी निकाल के आ रहे हो। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। और 1 आवर बराबर कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। इसके बाद फिर तुम काटोगे तो क्या मिलेगा तुमको? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर, इसको काटोगे 2 5 10 और 18 आएगा, यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। हो गया तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन। यानी तुम्हें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में भी जाना आ गया, ठीक। ये हुआ तुम्हारा पहला यूनिट कन्वर्जन, ओके। प्रोसेस कुछ नहीं है, प्रोसेस ध्यान से देखना। प्रोसेस यही था क्या कि किलोमीटर को मीटर में रख दो, आवर को सेकेंड में रख दो, कहानी खत्म, ठीक। वैसे सिमिलरली दूसरा कहां से? मीटर पर सेकंड। किताब में ये भी दिया रहेगा, ऐसे बहुत सारे तुम्हें न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं जहां पे मीटर पर सेकंड से तुम्हें कहां जाना रहेगा? किलोमीटर पर आवर में। बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जहां पे मीटर पर सेकंड में स्पीड देके किलोमीटर पर आवर में भी तुम्हें जाने को मिल सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, तुम्हें आना चाहिए। चलो प्रोसेस से चलते अपन क्या करेंगे पता है? मीटर पर सेकेंड को अपन क्या रख देंगे? मीटर को रख देंगे किलोमीटर में, और सेकेंड को रख देंगे आवर में। अभी अभी निकाल के आ रहे हो तुम टाइम से देख के। तुम 1 मीटर बराबर हाउ मच किलोमीटर? 1 मीटर बराबर हाउ मच किलोमीटर?
तो बोलोगे 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, और 1 सेकेंड बराबर कितना घंटा, तो बोलोगे अभी देख के आ रहा है 1/3600 आवर। ठीक है, बड़ी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे थे तो डिवाइड देते हैं, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं डिवाइड देते हैं, बड़ी से छोटी में आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यही ट्रिक है। ठीक है, अच्छा क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड बराबर, अगर मैं इसको, अच्छा ये मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, इस ये डिनोमिनेटर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 3600 इंटू 1 अपॉन में ये क्या है 1000 इंटू 1। ठीक, अच्छा ऊपर क्या बचा अभी किलोमीटर पर आवर, सेम अगेन 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक, उसके बाद फिर काटोगे तो क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 से काटोगे तो 18/5 क्या किलोमीटर पर आवर। ये हो गया तुम्हारा दूसरा यूनिट कन्वर्जन, यानी दोनों यूनिट कन्वर्जन तुमने देख लिया, क्या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में आना और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, बाय प्रोसेस बाय बेसिक्स। अगर कोई किसी को कभी गलती से भी भूल जाए तो ये वाला ट्रिक हमेशा याद कर काम आएगा, क्योंकि बेसिक से जाओगे तो कभी गलती करने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ट्रिक पे। ठीक है, इसको देख लो पहले फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पर ट्रिक पे, देखो ध्यान से, अब बात करते हैं पर ट्रिक। अच्छा क्या होता है ट्रिक, सुनना, दो वैल्यूज होती है, क्या दो वैल्यूज 5/18 जो अभी देखा अपन ने और 18/5। ठीक, तुमको बेसिकली क्या याद करना है मैं बता रहा हूं, तुमको याद करना है एक नंबर 5 और एक नंबर 18। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना। क्या करना, मीटर पर सेकेंड में जाना। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, सुनना, एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर कैसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, हाउ मच मीटर पर सेकेंड। अभी न्यूमेरिकल भी इस पे एक आध दो कर लेते हैं, तुम ही कर दोगे, ठीक है, अपन साथ में कर लेंगे और एक आध दो तुम कर लेना घर पे। ठीक है, देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, देखना ऊपर, बस तुम्हें क्या फोकस करना पता है, न्यूमरेटर पे। क्या, किस पे फोकस करना है, न्यूमरेटर पे। ठीक है, क्या फोकस करना है कि न्यूमरेटर में बड़ी क्वांटिटी से कहां जा रहे हैं, देखना किलोमीटर से कहां जा रहे हैं, मीटर में, यानी कहां जा रहे हैं, बिग से कहां जा रहे हैं, बिग से कहां जा रहे हैं, स्मॉल में। कहां पे, स्मॉल, जहां जाते हैं उसको फोकस करो, जहां जाते हैं उसको फोकस करो, यानी कि कहां यूनिट कन्वर्जन कहां से कहां कर रहे हैं, बिगर यूनिट से लेकर स्मॉलर यूनिट में कर रहे हैं। ठीक, तो बस ऊपर वाली वैल्यू को देखना, न्यूमरेटर को, किलोमीटर से कहां जा रहे हो, मीटर पर सेकेंड जा रहे हो, तो पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी यूनिट से। देखो दो यूनिट है 5/18 और 18/5, तुम कहां जा रहे हो, किलोमीटर से मीटर यानी बिग से स्मॉल जा रहे हो, तो ऊपर स्मॉलर वैल्यू आएगी। ऊपर बताओ कौन सा बड़ा, यानी 5 बड़ा है कि 18 बड़ा, क्लियरली पता है 5 छोटा है यार। ठीक है, क्लियरली पता है 5 क्या है, स्मॉल है। ठीक, अच्छा 5 क्या है, स्मॉल, और 18 क्या है, बिग। ये जाहिर सी बात है। तो एक बात बताओ, कहां जा रहे हैं, स्मॉलर में जाना ना, तो स्मॉलर वाली वैल्यू ऊपर आएगी, यानी 5/18 यानी 5/18, ऊपर क्या आएगा, स्मॉलर। अगर स्मॉल में कन्वर्ट करो, बिग से स्मॉल, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, बिग से स्मॉल जा रहे हो, तो स्मॉलर वैल्यू ऊपर आएगी, कहानी खत्म, ऑटोमेटिक 18 नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है 5/18 और 18/5, यही घूम रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 5 और 18 में तुम्हें ऊपर रखना है। तो बात बताओ स्मॉलर यूनिट कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 को ऊपर लेके 18 को नीचे, कहानी खत्म। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चलेगा, कुछ नहीं करना। इसको एक न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं। एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं 36 किलोमीटर पर आवर, और ये वैल्यू, ये जो पर्टिकुलर लिखा हूं ना, ये तुम्हारे लिए किताबों में हर बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार तुम्हारी किताब में 36 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर यही घूमेगा। ठीक है, देखो तो अपन क्या करेंगे, अपने को करना 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो चलो साथ साथ में सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर को अपने को किस में करना है, इसको मीटर पर सेकंड में, किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर से अपन कहां जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी कि किस में जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट, कहां जाना है, छोटी यूनिट, स्मॉलर यूनिट में जाना है। और जब स्मॉलर यूनिट में जाना होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन ऊपर स्मॉल वाली वैल्यू रखते हैं, नीचे बड़ी वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यही ट्रिक था, बिल्कुल। ऊपर क्या रखोगे,
छोटी वाली, क्योंकि बिग से स्मॉल में जा रहा है ना, तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर, यानी 5 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, इनटू अभी 36 बचा था, 36 को कर दो, इसको काट पीट दो, कितना आ जाएगा 2, यानी 36 किलोमीटर पर आवर को अपन लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। हो गया तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन, हो गया, इतना ही आसान होता है। ठीक है, एक और कर लेते हैं, लेट्स से 54 किलोमीटर पर आवर को अपने को करना है हाउ मच मीटर पर सेकेंड में। ठीक, अपने को ये करना है। तो एक बात अगेन वही देखो, कुछ मत, कोई तरीका नहीं इसको याद करने का, रटना नहीं, एकदम सिंपल से। चलो क्या करोगे पता है, यहाँ क्या लिखा है, किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर का मतलब हमें न्यूमरेटर को फोकस करना, हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से, ऊपर 5 आएगा, यानी छोटी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, बस यही तो करना है, तो कर दो, कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 इंटू अभी 54 बचा हुआ है, इसको लिखो 54, यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा इससे काटोगे तो 18 3 54, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, 15 मीटर पर सेकेंड, वो भी क्या 54 किलोमीटर पर आवर का, यानी तुम्हारा हो गया यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर से तुम चले गए 15 मीटर पर सेकेंड में। देख लो आंसर तुम्हारे सामने, कुछ नहीं किया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अपना सेकेंड जो है वो मीटर पर सेकेंड से कहाँ जाना है अपने को, मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, हमारे पास दो वैल्यू थी, एक थी 5 और एक थी 18। क्या थी, एक 5 और एक 18। तुम बताओ ये कौन सी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में ना, यानी कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल से अगर मैं बात करूं तो अपन कहाँ जा रहे हैं, स्मॉलर से कहाँ जा रहे हैं, बिगर में जा रहे हैं, स्मॉलर से अपन कहाँ जा रहे हैं, बिगर में जा रहे हैं। और जब स्मॉलर से बिगर में जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब स्मॉलर से बिगर में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, अच्छा स्मॉलर से बिगर क्वांटिटी में जा रहे हैं ना, किस क्वांटिटी में जा रहे हैं, बिगर क्वांटिटी में, तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आएगी, बस न्यूमरेटर को ध्यान दो, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी बस। जैसे मीटर पर सेकेंड में कौन बड़ा है, अगर मैं बात करूं मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है किलोमीटर बड़ा है, यानी बिग क्वांटिटी बड़ा है, तो ऊपर बिग क्वांटिटी आ जाएगा, यानी 18 और नीचे आ जाएगा 5। कहानी खत्म। जिसमें कन्वर्ट करते हैं स्मॉल है कि बिग है। ठीक है, अगर बिग है तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 18/5, कहानी खत्म। यानी मीटर पर सेकंड से सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, अच्छा किलोमीटर में जा रहे हैं, अच्छा बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं मतलब 18/5। ठीक है, यही ट्रिक है। अच्छा चलो इस पर न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। मैं तुमसे अगर बोलूं 20 मीटर पर सेकेंड, क्या 20 मीटर पर सेकेंड को हमें कन्वर्ट करके बताओ हाउ मच किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए मीटर से किलोमीटर जाने बड़ी क्वांटिटी जा रहे हैं, यानी ऊपर बड़ा क्वांटिटी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, बड़ी क्वांटिटी ऊपर आनी चाहिए, यानी 18 ऊपर आना चाहिए, 5 नीचे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो, 20 इधर है, 20 को ऐसे रखो, यहाँ लिखो किलोमीटर पर आवर। ठीक, 5 से काटोगे तो 4, यानी क्या आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हाट 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया, कर लिया तुमने, सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो एक आध दो न्यूमेरिकल ले लो एंड वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन ले लो। पहला जाके करके आना, 25 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो हाउ मच किलोमीटर पर आवर में, हाउ मच किलोमीटर पर आवर। दूसरा ले लो 108 किलोमीटर पर आवर। ये सारे वही वैल्यूज हैं जो तुम्हारी किताब में तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाउ मच मीटर पर सेकेंड। ठीक, तीसरा ले लो, तीसरा क्या ले लो, तुम ले लो ऐसा कि 35 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चौथा ले लो 144 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये सारे तुम अपने से अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी में जा रहे हैं। छोटी में जाएंगे तो ऊपर छोटी वैल्यू 5/18 यानी 5/18। अच्छा, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाते हैं तो 5/18। वैसे ही छोटी क्वांटिटी यानी मीटर पर सेकंड से कहाँ जाएंगे, बड़ी क्वांटिटी में जाएंगे तो फिर बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं मतलब 18 ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका था, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम एक बार इसको देख लो अपने से, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। तो चलो इसी के साथ अपन एंड करते हैं अपना ये वाला पार्ट जो कि था लेक्चर नंबर 0। ये चैप्टर में नहीं है, किताब में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको किए बिना अपन स्पीड का यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसी के साथ अपन एंड करते हैं।
जैसा कि लिखा है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई मोशन। अब स्टार्ट कर देंगे अपना मोशन चैप्टर, और पार्ट बाय पार्ट सीरीज में, जैसा कि अपन ने वादा किया है, पार्ट बाय पार्ट सीरीज में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको कोई भी चीज़ अपन छोड़ दें जो तुम्हारे किताब में हो और तुमको न समझ में आए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए इसी के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।